छठा जो प्रश्न है, आकृति में, ये आकृति हमको दी गई है ए सी बराबर ए ई। देखो ए सी बराबर ए ई, दोनों में डबल डैश लगा रखा है। ए बी बराबर ए डी, ये ए बी है और ये ए डी है, दोनों में सिंगल डैश लगा रखा है ताकि दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं यानी कि बराबर हैं। कौन बी ए डी, कौन बी ए डी बराबर ई ए सी, बी ए डी ये वाला कौन, और ई ए सी ये वाला कौन, ये दोनों कौन बराबर हैं। ठीक है, यानी कि चाहे तो ऐसे लगा लेते हैं कोणों में भी निशान। चलिए हमें ये बताना है कि बी सी बराबर डी ई। तो देखो बी सी कहाँ है, बी से सी तक की जो लंबाई है ये डी से ई तक की लंबाई के बराबर है, हमको ये सिद्ध करना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, आप ये देखिए कि बी सी और डी ई किन दो त्रिभुजों की भुजाएं हैं। बी सी देखो, बी से लेकर सी तक कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ऊपर को देखो, ये बी से ऊपर को गए, सी से ऊपर को गए, तो क्या आ रहा है ए, तो यानी कि त्रिभुज ए बी सी। हम हल कर जब इसको करेंगे तो हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई किस में आ रहा है, डी से ऊपर को जाओ सीधे, कहाँ पहुंच रहे हैं ए पे, और ई से भी ऊपर को जाके कहाँ पहुंच रहे हैं ए पे, तो यानी कि ए डी ई। इन दोनों त्रिभुजों में, हम इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो इसके सभी अंग बराबर होंगे और सभी अंगों में ये बी सी और डी वाली भुजाएं भी आ जाएंगी। तो अब इन दोनों में देखो हम कोशिश करते हैं, अगर आप इस चित्र में इसको समझ गए तो ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, रेखाएं आपकी जो हैं आपस में गड़बड़ हो जा रही हैं समझने में, तो आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी बना सकते हो। ठीक है, हम छोटा सा यहाँ बना लेते हैं। देखो ये हमने एक त्रिभुज यहाँ बना लिया और एक इसके बगल में बना लेते हैं, दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि गुणों को लागू करने में आपको सहूलियत होगी। ठीक है, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये हमने दो त्रिभुज बना दिए, एक का नाम हम रख देते हैं क्या, ए बी सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये है ए, ये है डी, और ये है ई। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या है, देखो ए सी ए ई के बराबर है, ए सी ए ई के बराबर है, जो डबल डैश हमने लगाए थे। तो यहाँ लिख देंगे ए सी बराबर ए ई। समीकरण नंबर एक। कैसे पता चला हमें ये दोनों बराबर हैं, हमको प्रश्न में दिया है तो इसको नोट कर देना है। ए बी और ए डी बराबर हैं, ए बी में सिंगल डैश, ए डी में भी सिंगल डैश लगा देते हैं। ए बी बराबर ए डी, पहले त्रिभुज की पहली भुजा ली, दूसरी त्रिभुज की भी संगत भुजा ले ली। नंबर दो, ये कैसे पता चला हमें, ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ हमें क्या दी थी, बी ए डी। देखो बी ए डी इसमें नहीं आ रहा है, बी ए डी इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो बी ए सी है। ई ए सी आ रहा है, ये सी भी इसमें नहीं आ रहा है, तो हमें ये दोनों कोण पता नहीं है। अब इन दो कोणों से हमको कुछ निकालना पड़ेगा। देखो क्या है, हमारा जो कोण बन रहा है वो बन रहा है बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी। इतना भाग छूट जा रहा है इसमें, इतना भाग छूट जा रहा है। अब हमको दिया है, देखो जो हमें दिया है वो नोट करते हैं, कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी। समीकरण नंबर 3, ये भी हमें दिया है, प्रश्न में जो दिया है वो हमने नोट कर दिया। अब देखो हमें लाना है बी ए सी, बी ए सी। इस चित्र को ध्यान से देखो, ये बी है, ये ए है, ये सी है, तो ये इतना कोण कम हो जा रहा है। इस कोण का नाम क्या है, डी ए सी। हम क्या करते हैं, इस कोण के दोनों पक्षों में ये जोड़ देते हैं जितना कम हो रहा है। तो इस तीसरे समीकरण के दोनों पक्षों में क्या जोड़ते हैं, कोण डी ए सी जो कम हो रहा है जोड़ने पर, तो ये हो गया कोण बी ए डी धन कोण डी ए सी, डी ए सी जोड़ना है। बराबर की दूसरी तरफ क्या था, कोण ई ए सी, दोनों तरफ जोड़ना है, तो यहां भी क्या जोड़ेंगे, कोण डी ए सी। अब इस चित्र को ध्यान से देखना है, जो चित्र हमें दिया गया था। देखो बी ए डी में डी ए सी जोड़ना है, बी ए डी इतने कोण में इतना जोड़ना है डी ए सी, तो क्या बन जाएगा, पूरा यहां से यहां तक ये बन जाएगा। कौन कौन सी भुजाओं को छू रहा है, बी से ए को और ए से सी को, यानी कि कोण बी ए सी बन गया है। ये जो कोण बना, ये कोण बन गया कोण बी ए सी।
इसी प्रकार ये जो है EAC में DAC जब जोड़ेंगे, EAC ये वाला कोण जो है जिसमें सिंगल डैश लगाया है, इसमें इतना जोड़ दिया बीच वाले के बराबर, ये तो क्या बन जाएगा, ये बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। तो किन दो भुजाओं को छू रहा है, एक AE को एक AD को, तो ये हो गया DAE, कोण DAE, इसको हमने यहाँ नीचे समीकरण में लिख दिया DAE, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखो BAC और DAE कौन से हैं, BAC ये वाला कोण है और DAE ये वाला कोण है, तो ये दोनों कोण भी क्या हो गए, बराबर सिद्ध हो गए। तो देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा बराबर हो गए, तो SAS, तो हम लिखेंगे समीकरण, कौन कौन से समीकरण इस पर प्रयोग हो रहे हैं, पहला दूसरा और चौथा समीकरण, पहला 1 2 व 4 से त्रिभुज ABC सर्वांग सम सिद्ध हो गया त्रिभुज ADE के। समीकरण नंबर 5 ले लेंगे, और कौन सी कसौटी का प्रयोग हमने इसमें किया, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी या सर्वांग समता नियम। ठीक हो गया, तो ये दो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम सिद्ध हो गए। सर्वांग सम का मतलब क्या है कि सभी अंग समान हैं। 3 अंग तो हमको पता चल गए, अब हमको किस अंग की जरूरत है, सवाल में हमको पूछा है कि सिद्ध करना है BC बराबर DE, तो BC और DE क्या है, संगत भाग है, देखो इस कोण के सामने इस कोण के सामने, तो लिख देंगे BC बराबर DE, इसलिए BC बराबर DE। समीकरण नंबर 6 कैसे पता चला, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या लिखते हैं, कहा हमने आपको CP CT, ये आपका सिद्ध हो गया।